श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सबको मेरी तरफ से। हर हर महादेव। हम लोग गए प्रदोष के दिन शिव मंदिर, और शिव मंदिर में हमने पहले थोड़ा बहुत साफ़ सफाई किया है। भोले बाबा को अच्छे से नहलाया बुलाया। फिर उसके बाद हमने साफ़ सफाई करके फिर मेरे हस्बैंड भी गए थे तो वो थोड़ा बोल रहे थे कि वीडियो बना देता हूँ मैं। वैसे तो मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, मंदिर फोड़ने नहीं जाती हूँ, हर रोज़ जाती हूँ, मेरा तो नियम है। और मैं तो ये बोलूँगी कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो भी 1 लोटा जल ज़रूर लेके जाए। कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 लोटा जल तो लेके हाजिरी लगाने चले जाओ, क्योंकि ऐसा होता है जब हम उनके द्वार पे जाते हैं तो वो हमारे द्वार पे आते हैं। हम लोग किसी से दोस्ती भी करते हैं तो ऐसा होता है ना कि जब हम उसके घर जाते तो वो भी तो हमें कहता है कि हाँ भाई चल फिर से मिलेंगे। तो इसी तरह जब हम महादेव के पास जाएंगे तो वो भी कहते हैं कि ये मेरे घर आया तो मेरे को भी इसके घर जाना पड़ेगा। तो 1 लोटा जल ज़रूर लेके जाएं आप लोग। और आपका जो भी पितृ दोष है, वास्तु दोष है, घर का दोष है, सिर्फ 1 लोटा जल से समस्या दूर हो जाएगी। जाता है। और फिर उसके बाद मैं वहाँ फूलों से सजाई उनको, भोले बाबा को। फिर वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली, आप वीडियो में देख सकते हैं। इतनी स्वीट सी गुड़िया मिली है मुझको। वहीं पे जब मैं मंदिर में पूजा करने गई, वहाँ पे 4 लेडीज़ थी, वो जा चुकी हैं, वीडियो में इन्होंने नहीं ली है। तो ये गुड़िया मुझे आके कह रही है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं बोली हैं, मैं हैरान हो गई। मैंने बोला ठीक है। फिर ये गुड़िया वहीं खड़ी थी तो मैंने गुड़िया को भी बोला कि चलो आप भी पूजा कर लो, आप हो तो यहाँ पे। बट ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कौन है। कहते हैं ना कि ना जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने उन गुड़िया को भी दिया फूल वूल चढ़ाने के लिए। और फिर मैंने उनको बोला कि आप बेलपत्री वगैरह भी चढ़ा लो। तो मेरे साथ वो गुड़िया भी पूजा कर रही थी। मेरे साथ बहुत स्वीट गुड़िया थी। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सामने से वो गुड़िया आई थी जब मैं भोले बाबा को सजा रही थी और वो मुझे देख रही थी। तो मैं तो हैरान हो गई कि पता नहीं अचानक से कौन आ गई है ऐसा। बट भगवान के मंदिर में मिली थी तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ था कि कौन है क्या है। सोच में पड़ गई, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई सामने से आके ऐसा बोल रहा है तो फिर सोच में पड़ जाते हैं ना। अगर वो कभी देखी होती मैं तो फिर ऐसा होता कि हाँ ये चलो कि इनको देखा हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो देखी ही नहीं थी। तो फिर मेरे साथ उन्होंने भी पूजा किया गुड़िया ने। इन्होंने क्लिप में ली नहीं बट थोड़ी सी लिया है इन्होंने। फिर मैंने भी उस गुड़िया को फिर बोला कि थोड़ी देर रुको बेटा, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। ये तो बाद में मैंने अपना वॉइस डाला है, मैं उस गुड़िया से ही बात कर रही हूँ और बात कर रही है वो गुड़िया मुझसे। तो फिर मैंने हलवा के प्रसाद का भोग लगाया था प्रदोष वाले दिन। मेरा दिल किया कि थोड़ा सा मीठा ले चलते हैं भोले बाबा को, भोले बाबा के लिए। तो फिर उसके बाद मैं लेके गई, जोत वोत जलाया मैंने वहाँ पे। तो फिर मैंने भोग लगा के उस गुड़िया को दिया। देखिए थोड़ा सा उसका हाथ भी आ रहा है। फिर वो मुझे आशीर्वाद भी दी थी। फिर गुड़िया जा नहीं रही थी। मैंने बोला पता नहीं क्यों, कौन है क्या है। तो फिर देखो हाथ जोड़ के खड़ी है। मतलब जब तक मैं वहाँ पे थी, पूजा कर रही थी, उतने देर तक गुड़िया खड़ी थी। वो भी हाथ जोड़ के खड़ी थी बाबा के आगे। कहते हैं ना कि बाबा से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, कहते हैं कि मैं ही मालिक हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मैंने ना पैर छुआ इनको तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और फिर मैंने इनको बोला जय माता दी बोलो, तो फिर इन्होंने जय माता दी बोला। अचानक से ही आई थी, पता नहीं बाबा किस रूप में। और फिर मुझे जाते हुए भी नहीं दिखी कि कैसे, पता नहीं क्या है। कहते हैं ना माया का बाजार है ये सब। लेकिन फिर मेरे को बाबा बहुत सुंदर लगे। मेरे को इससे भी अच्छा सजाना था बाबा को, लेकिन ऊपर से वो जलाधारी लगा हुआ था, उसमें से जल गिर रहा था। मैं तो रुमाल भी लेके गई थी कि बाबा को खूब अच्छे से पोंछ पाछ के, खूब अच्छे से सूखे से। लेकिन वहाँ पे मंदिर में किसी ने पहले से ही ना जलाधारी में जल इतना सारा डाल रखा था। तो फिर मेरे हस्बैंड को, फिर मैंने भी इनको भी बोला कि थोड़ा सा आप भी
हाथ जोड़ लीजिए, आप भी मेरे साथ आ जाएंगे थोड़ा वीडियो में। और आज का हलवा इतना टेस्टी था, प्रसाद बाबा के प्रसाद तो प्रसाद